वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राघवम क्लासेस। आइए बेटा, आप लोगों की बड़ी डिमांड पर मैं इंग्लिश का ही टॉपिक फिर से लाया हूं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव। पहले तो आपको एक बात बता दूं नॉलेज के लिए, जिन मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़े हुए होंगे। अगर पढ़े हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख के बताइए इसमें कुछ नया है या नहीं, क्योंकि आपकी गलतफहमी दूर होने वाली है कि आपने सारे एक्टिव पैसिव पढ़े हैं। आइए बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव की। देखिए बेटा, जो एक्टिव बॉयज होते हैं इन्हें बॉयज के नाम से जानते हैं। एक्टिव बॉयज बोलते हैं कर्ता। कर्ता, इनमें कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट, इसीलिए इन्हें बोलते हैं कृतवाच्य। दूसरे होते हैं पैसिव बॉयज, जिन्हें बोला जाता है कर्मवाच्य। ये थे कृतवाच्य, यानी इनमें करने वाला व्यक्ति प्रधान होता है, और कर्मवाच्य यानी पैसिव बॉयज में क्या होता है, काम प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिख रहा है बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती है, तो इसका क्या बनाएंगे, सिंपल, अ कैट ड्रिंक्स मिल्क। लेकिन अगर इसकी फीलिंग बदल दें, बात को बदल दें कि दूध बिल्ली के द्वारा पिया जाता है, दूध बिल्ली के द्वारा पिया जाता है। देखिए टेंस तो वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन होता क्या है, द मिल्क, या सिर्फ मिल्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, इज। अगर यहां बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग तो दा नहीं लगेगा, सिर्फ मिल्क से स्टार्ट होगा। मिल्क इज ड्रंक बाय अ कैट। ठीक है, एक्टिव पैसिव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। पहले तो आपको बता दें कि हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम सोचते हैं कि एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल इसी में किया जाता है। आप लोग नोटिस करिएगा, जब भी कोई किताब को रीड करें और वहां पर आपको लगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, पहले इसको क्लियर करिए आप, कि जैसे आपने देखा बहुत सारे सेंटेंसों में क्या होता है, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ अक्सर आपने देखा होगा, सुना तो आपने ये होगा, या तो वॉज वर्ब सिंपल में आते हैं या फिर कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना, आई वॉज गोइंग, है ना, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। लेकिन आपको बता दें नॉलेज के लिए कि अगर वॉज वर्ब के संग थर्ड फॉर्म हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सेंटेंस गलत होगा, वॉज वर्ब के संग तो थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती। बेटा अगर कभी आती है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस गलत नहीं, आपकी नॉलेज अधूरी है, क्योंकि वो आते हैं पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को बता दें, हम लोगों ने बचपन से सिर्फ खाली ये सीखा होता है कि आप एक दूसरे से एक्टिव से पैसिव बदला जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इनका मेन यूज जो होता है वो ट्रांसलेशन में भी किया जाता है, क्योंकि जो भी आप ट्रांसलेशन करते हैं उसमें आप अक्सर देखेंगे कि लगभग आपने देखिए बहुत सारी ट्रांसलेशन पढ़ ली है, मोहन बाजार जाता है सोहन खाना खाता है, 12 के 12 आपने टेंस पढ़े, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि आप पेपर में करने गए तो ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से पैसिव वॉइस गायब होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के गायब होते हैं। तो आइए पहले हम इसको इस बार वीडियो में एक्टिव पैसिव समझते हैं। कोशिश करेंगे आपको अगली जल्दी ही आपको ये बताएं कि वो किस तरीके के सेंटेंस होते हैं और उनको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। हालांकि एक्टिव पैसिव के इतने लंबे रूल होते हैं कि आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, और अगर आप सारे पढ़ने चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो बेटा ये एक्टिव पैसिव पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आइए मैं आपको बहुत सिंपल रूल के द्वारा एक्टिव पैसिव खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन कंप्लीट होगी बेटा। तो आइए मैं कुछ जनरल रूल्स के बारे में बात करता हूं, और ये क्रम से पढ़िएगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या करें, जो भी आपके सामने एक्टिव दिया हुआ है, सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को जो भी नया पैसिव बना रहे हैं का सब्जेक्ट बनाएं।
सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट होना है। अब प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढें। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा बेटा, बस आपको देखना है अच्छे से। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, कोई भी सेंटेंस दिया है वर्ब के जस्ट बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वीडियो के लास्ट तक चलते रहिए, आपकी इंक्वायरीज का जवाब भी मिल जाएगा। रूल नंबर 2, पहला रूल आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, टेंस को नियमानुसार बदलें। टेंस को नियमानुसार बदलें। अब ये कौन सा नियमानुसार बदलें? देखिए आपने सुना होगा कि 12 तरह के होते हैं एक्टिव, हालांकि पैसिव वॉइस जब बनाए जाते हैं तो वो 8 तरह के रह जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 4 तरह के नहीं बनाए जाते। तो मैं आपको पहले वो 8 तरह के जो हैं उनके लिए रूल बता दूं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर आपको क्या करते हैं, पहले एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सुनाएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट को ले जाएंगे, बहुत लंबा ले जाएंगे। मैं आपको बहुत शॉर्ट रूल बता रहा हूँ, जिससे आप 2 बार व्हाइट बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा और सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए रूल नंबर 1, जब भी कभी भी कोई सेंटेंस देखें वर्ब में एस या ईएस हो, क्या हो, वर्ब में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर डू आया हो या डज आया हो सेंटेंस में, ऐसी कंडीशन में इन सबको हटा देते हैं। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हटाते, हाँ ये पता चला वर्ब भी गायब कर दें आप। वर्ब में एस या ईएस हटा देते, डू हटा देते, डज हटाते हैं, और इनकी जगह आता है इज, एम, आर। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता होना चाहिए, जब सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा, और आई के साथ एम आएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर वर्ब में सेकंड फॉर्म दे रखी हो या दे रखा हो डिड आपको, तो आपको वहां पर वाज वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, वाज वर्ब। इसमें भी सिंपल ध्यान रखना है कि आई के साथ और सभी सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के संग वर्ब लगेगा। रूल नंबर 3 कहता है वर्ब में आईएनजी होने पर, वर्ब में आईएनजी होने पर आपको करना क्या है, नोटिस सिर्फ इतना करना है कि वर्ब में आईएनजी तो हट जाती है, क्योंकि यहां पर सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे हम। अब ये देखना है कि पहले तो प्रेजेंट वाला हो इज एम आर, तो इज एम आर ही रहेगा, लेकिन ये नहीं इसकी जगह इज रहेगा। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट की जगह। अगर सब्जेक्ट आगे प्लूरल दिया है तो आर भी हो सकता है। तो यहां पर बेटा बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग, लेकिन हेल्पिंग और एज इट इज रहती है। ठीक है, चेंजेस कहां करना है, वर्ब में आईएनजी होने पर बीइंग लगा दें। रूल नंबर 4 को देखते हैं बेटा। अगर हैज, हैव एंड हैड दिया हुआ हो तो इनके बाद बीन लगाएं। इनकी जगह नहीं लगाते, इनके बाद बीन लगाएं। ठीक है बच्चों। रूल नंबर 5 क्या कहता है, आपका कोई भी मॉडल्स वर्ब हो, क्या हो, मॉडल्स वर्ब, तो आपको यह ध्यान रखना है इनके बाद बी लगाएं, इनके बाद बी लगाएं। अब एक चीज को आपको नोटिस करना है बेटा, अब एक शैल आ जाते हैं, शैल और विल, शैल और विल। देखो बेटा आपको बता दें, शैल विल वाले इनमें से 2 बनाने को आते हैं। एक तो ऐसे आते हैं जिनमें शैल विल के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहां पर आपको क्या लगाना है, इनके बाद भी लगाएं, इनके बाद बी लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर शैल विल के बाद हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इनमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इनके बाद बीन लगाते हैं। अब आप लोग एक बात देख लीजिएगा, इनमें से कोई से भी दिए जाए, कहीं से भी दिए जाए, आप इन्हीं रूल्स पर डिपेंड होकर सारे इनके बीच का टेंस चेंज कर लेंगे। रूल नंबर अगर 3 की बात करें, ये 1 था, 2, 3, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। ठीक है, ये सिर्फ खाली आपको हेल्पिंग और चेंज करनी थी। वर्ब में सभी में थर्ड फॉर्म लगेगी
वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही समझ जाया करिए, अगर उसमें हैज हैव के बाद बीन नहीं है तो वो एक्टिव होगा, यानी जो आपने टेंस पढ़े हैं वो होंगे। लेकिन अगर उसके बाद हैज हैव के बाद भी बीन दिया है और बाकी किसी में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो समझ जाइए आपके सामने बेटा पैसिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव नहीं दिया गया। रूल नंबर 4 की बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने यहां पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके साथ। हुई क्या है उसे समझेंगे आप। आपने पढ़ा होगा नए ऑब्जेक्ट से पहले, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएं। मोस्टली बुक यही कहती है आपसे, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा ये अधूरा रूल है। बाय ना लगाएं, ना लगाएं, हाँ बेटा सभी में ना लगाएं। बाय तो लगाएं लेकिन सभी में ना लगाएं। मोस्टली होता क्या है कि अधिकतर चीजों में बाय लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती तो टीचर आपसे क्या कहता है सिंपल वे में कि बेटा अगर समझ में ना आए तो ईडी लगा दियो। अगर सिंगुलर प्लूरल का नहीं आता होता सबका याद करने के लिए तो क्या कहते हैं सब में एस लगा दियो, ईएस लगा दियो, है ना, यही बताते हैं ना। तो सेम बेटा होता भी यही है, जब नहीं पता होता तो कहते बाय लगा दियो। मैं इसे इरेज करके पूरा बताता हूं आपको कि बेटा किस तरीके से किस किस वर्ब के साथ बाय लगेगा और किस किस के साथ नहीं लगेगा। मैं पहले इसे इरेज कर दूं। रूल नंबर आपको 4 में फिर सिखाता हूं। तो रूल नंबर 4 को हम बेटा ऊपर ले आते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय कैसे, कहां और कब लाना है। तो ये रूल नंबर 4 हम ऊपर ले जाते हैं यहां से, और इसको सही क्या लिखेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले नए ऑब्जेक्ट से पहले उपयुक्त प्रपोजिशन लगाएं। ठीक है बेटा, ये ओल्ड रूल है इसलिए यहां से इरेज करेंगे। ये नया रूल है, आप लोग इसे नोटिस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं इनमें वर्ब कौन कौन सी होती है, कौन कौन से यूज होते हैं, बाय लास्ट ऑप्शन है। देखिए बेटा, नए ऑब्जेक्ट से पहले उपयुक्त प्रपोजिशन लगानी है। कौन सी लगानी है, टू। टू कब लगाना है, जब नॉन हो या ऑबिलाइज्ड हो। विद कब लगता है, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, लाइंड, है ना, थ्रोन्ड या सेलिब्रेटेड। और ये सेलिब्रेटेड, प्लीज, सेटिस्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट कब लगता है, शॉक्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, वेक्स्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड। इन इंटरेस्टेड में, कंटेंट में। अबाउट कब लगता है, जब वरी दिया हो लास्ट में, है ना। ऑफ कब लगता है, मेड। लेकिन शर्त है कभी कभी मेड के संग बाय भी लगता है। अगर मेड के बाद मटेरियल नाउन है, वुड वगैरह दिया हो, है ना, या गोल्ड दिया हो तो मेड ऑफ। ठीक है, अगर कोई पर्सन का नाम आ रहा हो, प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो तो वहां बाय लगाएं। ये मोस्टली यही है, शेष सभी में बाय लगाएं। ठीक है बेटा, नोट है ये, शेष सभी में बाय लगाएं। आई होप आपको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये आपको सारा डाटा एक साथ बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। तो देखिए बेटा, रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है सिंपल। रूल नंबर 5 कहता है नए ऑब्जेक्ट से पहले, नए ऑब्जेक्ट पैसिव के, जो आपने एक्टिव का पैसिव बनाया है तो एक्टिव का ले लीजिएगा, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, यानी नया ऑब्जेक्ट अब हमारा आ गया। लेकिन इसमें 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है बेटा, है ना। मैं भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रूल नंबर 6 को देख लीजिए पहले, जो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन, वो सॉरी प्रोनाउन जो होते हैं, कौन से प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन के हमने 2 केस पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस।
इनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एक टेबल बना देता हूँ, हालांकि बेटा अगर मैं इनको पूरी टेबल कंप्लीट बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ी टेबल है, फिर इसके आपका पजेसिव केस वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ खाली एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर पूरी टेबल देखनी है तो मैं आपको आगे बातें बना के पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले सब्जेक्टिव केस की, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं बेटा ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव में क्या लगाते हैं, पर नाउन का प्रोनाउन से फर्क नहीं है, जब आगे पीछे जाएगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे आई है तो आई का हमेशा मी होता है। अगर आई आपके जहाँ सब्जेक्ट में दिया है पैसिव में बना रहे तो आप ही बनाएंगे, और वहां अगर फर्स्ट वाले में मी लिख रहा था तो वो आप आई बनाएंगे। ये आपको चेंज करना पड़ेगा। वी का आस करना पड़ेगा बेटा, यू का यू रहता है ना, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लिखना चाहे तो लिख दे। ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन यू का यू रहने दें। थर्ड पर्सन जो होते हैं वो जैसे ही है, ही का क्या हो जाता है बेटा हिम। शी का हर हो जाता है, दे का देम। अगर मैं बात करूं तो ये सब, इनको ज्यादा उसमें ना ले जाएं क्योंकि ये सब एक ही पर्सन है, थर्ड पर्सन है ये तीनों, ठीक है। एंड इट का बेटा इट ही रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सब्जेक्टिव केस में कौन सा वर्ड आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा आएगा। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल बना के देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था इसमें दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये थी कि आपके कहीं वो प्रोनाउन वर्ड तो नहीं है जिसे हम चेंज कर रहे हैं, इसके अलावा बेटा कोई वर्ड चेंज नहीं होते, ठीक है। लेकिन दूसरा रूल, अब बात आती है क्या पैसिव का ऑब्जेक्ट लगाएं या ना लगाएं। देखो बेटा, अगर आपके सामने जैसे पीपल दिया हो, समबडी हो, एवरीबडी हो, है ना, तो इनका तो इस्तेमाल करते ही नहीं है लास्ट में। उससे पहले फिर प्रपोजिशन भी नहीं लगेगी बेटा, जो आपने प्रपोजिशन रूल नंबर 4 पढ़ा था वो भी नहीं लगेगा, सिर्फ खाली उतने पे स्टॉप कर दीजिए। लेकिन इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी कभी वी और दे जब इनका अर्थ क्लियर हो रहा हो तो इनका इस्तेमाल भी सेंटेंस के वाक्य में नहीं करते, ठीक है बच्चों। ये जनरल रूल कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं, है ना, तो आई होप आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो के बेटा साथ साथ आप लोग कोशिश करिएगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अधूरी करी तो फिर बेटा भूल जाएंगे, सीखेंगे तो सब लेकिन भूलने का डर रहेगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम आपका। जैसे मैंने ये लिखा, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था, है ना, या उसने क्रिकेट खेला। तो आपने किससे स्टार्ट किया, पहले CRICKET। पहला रूल नंबर 1, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाए। हमने ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब के जस्ट बाद आया, वो यहां पर आपने बना दिया, ठीक है। दूसरा रूल, टेंस को नियमानुसार बदलें। वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर वाज या वर लगाएं। क्रिकेट सिंगुलर है, दैट्स मीन वाज आए। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। वर्ब क्या है, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, तो देन आपने क्या लिखा, प्लेड। उसके बाद रूल नंबर 4, क्या था रूल नंबर 4, जो कुछ विशेष वर्ब लिखवाई थी उनके आगे तो और प्रपोजिशन स्टार्ट होते हैं, लेकिन कॉमन वाले में सिर्फ बाय लगता है बेटा। तो यहां पर हमने क्या लगाया, बाय। एंड देन रूल नंबर 5, ही को लास्ट में लिखते हैं। अब लेकिन रूल नंबर 6 में कहा था ही की जगह बेटा ऑब्जेक्टिव केस में हिम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हिम। क्लियर हो चुका है। देन एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, राम इज फ्लाइंग, फ्लाइंग वाला छोड़ो छोड़ो, कुछ ले लेते हैं और हाँ लिख देते हैं, ईटिंग द ग्रेप्स। राम अंगूर खा रहा है, अब अंगूर खा रहा तो खाने दीजिए उसे, आप बनाइए पैसिव वॉइस। तो इसका स्टार्टिंग करेंगे द ग्रेप्स, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया वर्ब में आईएनजी होने पर बीइंग लगाए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से छिड़खानी नहीं करनी। प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहने देना है। इज एम आर चॉइस है, यहां देखिएगा इज दिया है तो इज एम आर की चॉइस है। अगर यहां पर वॉज होता तो वाज वर्ब की चॉइस होती है। ग्रेप्स प्लूरल है,
इसका मतलब आर आएगा, आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले तो बीइंग लगाएंगे आप, बीइंग ईटन बाय राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। बेटा आगे रूल क्या कहते हैं, नोटिस कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये मैंने आपको इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्लियर कर चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं इंटेरोगेटिव की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या करें, एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना, खाली 3 चीजों का ध्यान रखना। मैं आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा, हैव यू ड्रंक टी। ठीक है, मैंने सिंपल सा लिया है, नोटिस करिए, कुछ नहीं करना आपको। हैव यू ड्रंक अ टी, हैव यू ड्रंक टी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाद में देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ी सी जगह छोड़िए। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आइए, टी, टी को आपने आगे लगा दिया। ठीक है, अब टी जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर वो सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना कि कौन सा वर्ड सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। चलिए चिंता ना करें, जल्दी आपके लिए वीडियो में भी लेके आएंगे कौन से वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से हमेशा प्लूरल होते हैं, कौन से दोनों में होते हैं, और सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर कैसे किया जा सकता है, ये हम जल्दी लेके आएंगे वीडियो में। आप यहां पे लगाएंगे हैज, हैज टी, उसके बाद क्या आएगा बेटा, हैज हैव हैड होने पर बीन लगाएं। क्या लगाएं बेटा, इनके बाद बीन लगाएं। बीन लगा दिया आपने, बस नोटिस क्या किया मैंने, हेल्पिंग को आगे लगाया है, चुनना बाद में, पहले सब्जेक्ट को निकाल के लाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इनमें दे रखी होती है, ड्रंक बाय, यू का तो यू ही रहता है, और क्वेश्चन मार्क लगाएं। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है, क्वेश्चन वर्ड को आगे लिख देना है। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड जो हु से स्टार्ट होते हैं उनको बेटा अलग तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी एग्जांपल देखते हैं। हु टॉट यू इंग्लिश। अरे वाह, आ गया एक नया तरीका थोड़ा सा देखने को मिला इस एग्जाम्पल के द्वारा। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले आपने वर्ब के जस्ट बाद वाला यू लिया आपने। पहले तो आपको बता दें, हु की जगह ये सेंटेंस बाय होम से स्टार्ट होती है, क्योंकि इनमें लास्ट में कोई आगे सब्जेक्ट नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता। किससे स्टार्ट करेंगे, बाय होम, बाय होम। हेल्पिंग में कुछ नहीं दे रखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वाज या वर लगाएं। लेकिन लगाएंगे किसे, पहले यू लगा रहे हैं तो यू को यहां लगाइए, हेल्पिंग वर्ब, अब आ जाएगी बेटा वर, बाय होम वर यू, टॉट इंग्लिश। ठीक है बच्चों, लेकिन नोटिस करना है आपको, सबसे बड़ी बात या बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। कभी कभी कुछ लोग अज्ञानवश कह देते हैं ये सेंटेंस गलत है, तो क्या गलती है कि अगर मैं इंग्लिश से बनाऊं तो क्या सेंटेंस गलत होगा, जी नहीं, उसका पैटर्न बदल जाएगा। कैसे बनता है देखते हैं आज। बाय होम, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दीजिए, इंग्लिश को पहले लिख लीजिए। अब आप लोग जानते हैं इंग्लिश इज अ सिंगुलर वर्ड, दैट्स मीन हम लोग यहां पर वॉज का इस्तेमाल करेंगे। बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में यहां पर बेटा टू लगाते हैं, टू यू। ओके, दैट्स मीन दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं रूल्स को, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है तो सिंपल वे में बनाएंगे, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया या नॉन लिविंग थिंग्स ले ली तो आप लोगों को जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट दिया था लिविंग
उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। क्लियर बेटा? इसी तरीके से आप इंटरोगेटिव के सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात आती है सर क्या इनके इंपेरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं? जी हाँ, आप लोगों को बता दें जितने आपने पहले पढ़े थे वो बेटा इंग्लिश मीडियम के 6-7 ईयर तक सीखे जा सकते हैं। इंटरोगेटिव इंग्लिश मीडियम के 8th में आ जाते हैं। आप लोग बच्चे क्या करते हैं, यूपी बोर्ड वाले अक्सर मैंने देखा है कि एक्टिव पैसिव सीखे पूरी महीना निकाल देते, 2-2 महीने निकाल देते। टीचर आपको 2-2 महीने तक एक्टिव पैसिव भी करा जा रहा है, इंग्लिश में और कुछ नहीं करा रहा। बेटा आप एक वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो में सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको 10th क्लास में पेपर में अगर आते हैं तो इंटरोगेटिव आएंगे, सिंपल वाले नहीं आते। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए पूछ ले जाते हैं, लेकिन इंपेरेटिव 11th-12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इंपेरेटिव सेंटेंस ही पूछे जाते हैं। मैं वहां तक क्लियर करूंगा जहां तक इसकी लास्ट सीमा है। तो चलिए बात करते हैं इंपेरेटिव की। अगर आपको पीछे का पूरा समझ में आ गया हो, यानी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, अब हम बात करेंगे बेटा इंपेरेटिव की, जो थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपको हर कोई नहीं सिखाता, लेकिन मैं आपको इंपेरेटिव, आप लोगों को नाम से लग रहा होगा बड़ा कठिन होगा, इंपेरेटिव यार बड़ी सिरदर्दी करते हैं, लेकिन मैंने इनको इतना शॉर्ट में संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है कि 5 मिनट के अंदर पूरा इंपेरेटिव क्लियर, और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव से भी बेटर। यानी अब आपका 100% पेपर में सही जाएगा और 200% आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले समझना है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये क्या होती है? ये बेटा वर्ब के प्रकार होते हैं। ऐसी वर्ब जिनके पीछे ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव हो, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव हो। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कभी इंट्रांजिटिव कभी ट्रांजिटिव। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी इन वर्ब के बारे में बताएंगे, आपको डिटेल से लिखवा देंगे कौन कौन सी वर्ब कैसी कैसी होती हैं, लेकिन पहले इतना क्लियर कर लीजिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अब समझ में आ गई आपको? यस या नो में जवाब दीजिए जल्दी से। यस। तो देखिए बेटा, अब मैंने आपको 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब वाले और इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले। देखो बेटा, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं यानी जिनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो अब जाहिर सी बात है उसे आगे पीछे कर सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है मोस्टली लेट प्लस जो नया सब्जेक्ट लिया जाता है वो प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, लेट होता है, सब्जेक्ट होता है, बी होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर कभी कभी कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो भी बना सकते हैं, नहीं दिया हो तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं भी एग्जांपल देकर समझाऊंगा। इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, यू आर से ही स्टार्ट होते हैं ये, प्लस यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, कौन सी आएंगे बताएंगे अभी आपको, +2 प्लस वर्ब थर्ड। नहीं, कोई वर्ब थर्ड की आवश्यकता ही नहीं है, फिर पूरा सेंटेंस आ जाता है जो भी दिया था। मैं एग्जांपल के द्वारा भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसकी बात करते थे ट्रांजिटिव वर्ब की। जैसे कभी कभी ये दे रखा है, बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर डोंट से शुरू हो सेंटेंस तो नॉट यहां लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, डोंट वाले ले लेता हूं, डोंट प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, प्लक किसको तोड़ना है, फूलों को, मतलब किसको नहीं तोड़ना है, फूलों को नहीं तोड़ना है, दैट्स मीन ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे सेंटेंसों को बेटा लेट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से। लेट सब्जेक्ट क्या था, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया, द फ्लावर्स
वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती इसमें, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। लेकिन इसमें बेटा नॉट रह गया, डोंट वाले में नॉट लगाना है तो यहां पर क्या आएगा बेटा, नॉट बी प्लग्ड। ठीक है, अगर नॉट नहीं है तो सिंपल आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी लेट से सेंटेंस दिया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लेट से ही बनाइए। लेट सब्जेक्ट दिस वर्क बी। अब यहां पर नॉट या डोंट तो नहीं दिया, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। अब देखिए बेटा इसमें हिम रह गया तो इसे बाय हिम करके लास्ट में लगा सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ऐसी कंडीशन में, वरना इन्हें सिंपल इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए बेटा आप लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ ली, इन ट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे तो मैंने इनको सिंपल वे में दिखाने के लिए इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ऐसे जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, और एक ऐसे जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं उनमें लगाते हैं रिक्वेस्टेड बेटा, और जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें या तो बेटा आता है ऑर्डर्ड या आता है एडवाइज्ड। ठीक है, एसईडी लगाएंगे। अब इन दोनों में आपको देख लेना है क्या लगेगा, और ये इस जगह पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दो बना के दिखा देता हूं, एक दे रखा है प्लीज हेल्प मी, तो इसका क्या बनाएंगे आप, प्लीज यू आर से स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, टू। अब पूरा सेंटेंस, प्लीज को भूल जाइए, हेल्प मी। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर्ड या एडवाइस। अगर जैसे मैं बोला सिट डाउन, तो सिट डाउन में क्या दिया होगा आपको, एडवाइस दी गई होगी, नहीं ऑर्डर्ड दिया गया होगा, तो इसका क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ठीक है बेटा, आई होप, मुझे लगता है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आपको देखना है। लेकिन मैं आपको यहां से आगे चलने के बाद दो तीन तरह के विशेष और हैं, फिर मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब और एक बार मेंशन दिखा दूंगा आपको। अब विशेष प्रकार के इसमें एक आते हैं जिनमें सलाह दी जाती है। क्या दी जाती है, सलाह अलग से, जैसे हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर। अब देखिए, अब ये ट्रांजिटिव वाले की तरह बनाए हैं या इंट्रांजिटिव वाले की तरह बनाए हैं, तो ये सलाह वाले अलग तरीके से बनते हैं। इनमें क्या बनता है, सीधे द पुअर, इनमें बेटा शुड लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, शुड बी हेल्प्ड, बस द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं इसके अलावा अब आपसे, ये इंपेरेटिव खत्म हो गया, लेकिन इंपेरेटिव के अंदर कभी कभी विशेष रूप से 3 या 4 प्रकार के आ जाते हैं, थोड़ा सा उनको भी ले लेते हैं। बहुत सिंपल है, ज़रा भी टफ नहीं है, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। करना क्या होता है उनमें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जिनमें टू प्लस वर्ब आती है। जैसे एक मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, आई हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है बच्चों, इसमें आपको करना क्या है, सिंपल है, दिस वर्क से स्टार्ट करेंगे, दिस वर्क, हैव की जगह यहां पर हैज हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अब यहां पर क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, टू प्लस बी लगा देते हैं, डू की जगह क्या हो जाएगा, डन बाय मी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये लगाया था और बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, ये इन्फिनेटिव वाले हैं जिनमें टू प्लस वर्ब होता है।
अब एक विशेष प्रकार के होते हैं जिनमें प्रपोजिशन दे रखा हो वर्ब की लास्ट में, है ना, जैसे फ्रेजल वर्ब के नाम से आप लोग सुना होगा, है ना, प्रपोजिशन वाले। कैसे सेंटेंस होते हैं? इनमें वर्ब के जस्ट बाद प्रपोजिशन दे रखी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, सी लुक्स आफ्टर हर मदर। ठीक है, अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ये आफ्टर इसी के संग जुड़ के चलेगा। कैसे? हर मदर। अच्छा, एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा पीछे कि हर का शी कर दें, लेकिन ये हर पजेसिव केस वाला होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस वाला होने पर चेंज करते हैं शी के लिए, हर मदर पर चेंज नहीं होगा। तो हर मदर ऐसे ये दिया है, क्या लगेगा? इज एम आर, इज लुक्ड, थर्ड फॉर्म आफ्टर। अब इसके बाद बाय हर, तो ऐसी कंडीशन में डबल प्रपोजिशन लग जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए बेटा, मैंने आपको तीनों विशेष रूप के वैसे सिखा दिए थे, टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव सिखा दिया, आपका प्रपोजिशन वाले सिखा दिए, एडवाइस वाले सिखा दिया इससे पहले। अब सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट पर जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बस एक बार एक एग्जाम्पल देकर और समझाऊंगा, फिर हम लोग वीडियो का लास्ट होता है, जिसमें मैंने बताया था टू ऑब्जेक्ट वाले, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल में आ गया था, लेकिन मैं सोच यहीं के लिए रहा था, वो तो एग्जाम्पल आ गया था। टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? जैसे मोहन gave me an apple। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया इसको कि आपको इसमें करना क्या है। आप मी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एप्पल से भी कर सकते हैं। तो मी का करेंगे तो आई, सेकेंड फॉर्म दिया वॉज गिवन एन एप्पल, बाय मोहन। ठीक है, लेकिन अगर आप एन एप्पल से स्टार्ट करना चाहे तो बन सकते हैं, दोनों ही सही है। एन एप्पल वॉज गिवन, टू लग जाएगा यहां पर, मैंने पहले ही बताया आपको, टू मी बाय मोहन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इतना वीडियो देखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए।